गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज है मेरे जो मुझे प्रॉब्लम हुई है उसका दूसरा डे, मतलब जिसको हम चिकन पॉक्स कहते हैं, और अपने गांव देहात के भाषा में जो है उसको उसको हाँ, तो उसको हम कहते हैं माता, ऐसे कहते हैं, सुना है। तो आज है मेरा दूसरा दिन और काम मुझे जो है कि कुछ नहीं करना है, लेकिन बिल्कुल हाथ जोड़ के तो बैठ भी नहीं सकते, क्योंकि अभी मुझे करना है काम। उनको बाहर का भी जाना है, बाहर जाना पड़ा तो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बेड क्लीन करूँगी। अभी एक तो काम ये सब भी बढ़ गए हैं ना, ये जिस दिन मेरा ये लास्ट डे होगा ना, तो सारे बेड पूरा क्लीन करना होगा, बेड से चेंज करना होगा, ये वो सब, तो ये सब काम है। तो मन नहीं कर रहा है, फीवर हो रहा है। अभी तो मैं जस्ट शावर ली हूँ, बिना साबुन के क्या ही उसको नहाना कहेंगे, कुछ भी नहीं, मतलब सोप लगाना नहीं है, बस पानी से नहाना है। अभी थोड़ा सा इसको क्लीन करती हूँ। यहाँ बहुत सारे कंबल दिख रहे हैं ना, तो ये इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि मेरी जब तबीयत और ज़्यादा ख़राब थी ना, कमर में पेन हो रहा था ना, तो ये मुलायम है, तो मैं 2-4 ब्लैंकेट लेती थी कमर के नीचे डालने के लिए, मतलब कमर के साइड में, जिससे कि मुझे गर्माहट मिलती थी। तो ये हल्की है, तो अभी मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। अब मुझे ये वाला मुझे पसंद नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों नहीं अच्छी लगती, मैं इसको यूज नहीं करती हूँ। इसको ड्राई क्लीन कराना पड़ेगा। और बहुत सारे कंबल जो है मैंने रख दिया है, अब बाहर नहीं है, तो फिलहाल तो मैं इसको ही यूज़ कर रही हूँ। मेरा हो गया, ये मैंने क्लीन कर दिया। अब भूख लगी है, चल रही हूँ किचन में। तो किचन में चले गए हैं, और किचन में जो मेरे हर घर की पूरी कंडीशन मैं ही थोड़ी बहुत ठीक करती हूँ, तो ठीक है, नहीं तो फिर एक हेल्पर तो आई थी, लेकिन फिर मैं उसके पति को पैरालिसिस हो गया है, तो पता नहीं वो ठीक से काम कर पाएगी कि नहीं, क्योंकि उसको बाहर जाना पड़ता है डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो मैं उसको बहुत अच्छी, मेरा मन है रखेंगे, मैं ठीक हो जाऊँगी ये वाला तो। और हालत किचन का ये है, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पतिदेव जी ही हैंडल कर रहे हैं, तो ये हाल है। ये मैंने उनको दाल चढ़ाने के लिए बोला था कुकर में, तो दाल जैसे बॉईल हो जाता तो मैं ये सारे जो है ना, ये सैलेड जो उसमें पूरा स्प्रिंकल करके नींबू मिर्ची डाल करके थोड़ा मैं खाती, तो थोड़ा सा मुझे एनर्जी मिलती है। लेकिन वो चले गए हैं, तो ये दाल अब पता नहीं, मैं टच नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं करना है। तो फिलहाल तो ये सिचुएशन है, और करना मुझे कुछ नहीं है, भूख मुझे लग चुकी है। और ये रहा फ्रूट्स, तो फ्रूट मुझे अभी यहाँ जो पता नहीं फ्रूट्स आता है एप्पल में, पता नहीं कितना ये एप्पल स्टिकर्स कहाँ से पागल लगा देता है, और इतना कड़वा है, सारे ये केमिकल वाले हैं। केला भी कड़वा लगता है, मुझे फ्रूट्स ऐसे खाने की आदत नहीं है गंदी वाली। यहाँ तो फ्रूट्स पास में मिलते नहीं हैं, मार्केट से जाना पड़ता है, और ये लेके आए तो ऐसे। इनको फ्रूट्स सब्जी नहीं आती है, लेकिन फ्रूट्स समझ में आती है, लेकिन इनकी गलती नहीं है, क्योंकि ना ये मैं हटा देती हूँ, जूठा मुझे नहीं पकड़ना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब हर घर में जो 2 ही लोग हैं, और हम ही पूरा ये गंदगी है, मुझे नहीं करना है, लेकिन मुझसे रहा ही नहीं जा रहा है।
मेरे अभी जब तक मुझे ख़त्म नहीं हो जाएगा ये, तब तक तो मुझे ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा धो करके रख देते हैं, गंदा गंदा घर में रहे, जूठा उठा अच्छा नहीं लगता। ये मेरा ही जूठा, इसलिए मैं क्या हूँ देख रहे हैं, ये सब ऐसे रखती हैं। अब क्या करें, एक आदमी सफाई रहता है, मेरे पति सफाई सबको उनको नहीं आती और मजबूरी में काम कर रहे हैं। अगर मैं उस लेडीज़ को बुलाती हूँ तो बेस्ट, लेकिन वो आके क्या करेगी, क्योंकि खाना ही तो नहीं बनाना है ना। जब खाना ही नहीं बनाना है तो इतना काम नहीं, सफाई का तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, मेन है खाना, जो कि वो कोई और भी आके मेरे घर में नहीं बना सकती। इसलिए मैं उसको अभी आने वाली थी, बट मैंने अभी उसको मैसेज नहीं भिजवाया, क्योंकि वो भी आएगी तो बेचारी खाएगी नहीं, कुछ भी नहीं है ना। उबला हुआ खाना बनाने में तो कुछ है ही नहीं, 5 मिनट में बन जाएगा। उसको खुद ही समझ में नहीं आएगा कि बुला रहे हैं, क्या ही बना दें इनको। रोटी भी नहीं बन सकती है मेरे घर में, तवा ववा नहीं डालते हैं गैस पे, छौका नहीं लगता है, तो खाना तो हो गया ना ख़त्म। खाना का तो सारा सिस्टम ही क्लोज हो गया। अब क्या बचा फिर खाने के लिए, कुछ भी नहीं। मैं नहीं बना सकती, ये सब मुझे नहीं करना चाहिए, मतलब जो मैं कर रही हूँ ना, ये मजबूरी है, नहीं करना है बिल्कुल। लेकिन ये गंदगी है, क्या करूँ मैं, मुझे गंदगी देख के ही मेरा सर घूम जाता है, ये सर मेरा घूम जाता है। गंदगी देख रही हूँ ना, इतना गंदगी देख रही हूँ किचन में। और मेंस का एक चीज़ है, मतलब कुछ कुछ लोग सफाई रहते हैं, कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं रहते हैं। मेरे पति सफाई नहीं रहते, उनको सफाई नहीं आती। ये मैं खुला बोलूँ, उनको सफाई नहीं आती। अगर मैं एक दिन भी गलती से बोल दूँ ना कि मुझे संभालना है, मुझे क्या संभालेंगे, वो खुद को ही संभाले तो बड़ी बात है। पूरा किचन मेरा फैला दी, तो लगता है सुनामी आ गया है। होता ना कि चलो नहीं आता तो भी लोग सही से कर लेते हैं ना, इनको सही नहीं आता तो ऐसा लगता है कि नहीं। प्रॉब्लम क्या ना, वो लेडीज़ भी आएगी ना तो ये खड़े भी नहीं हो सकते, कर पाएंगे नहीं, वो फिर किचन में भी नहीं आएंगे, फिर वो मुझे ही आना पड़ेगा। और सुनते हैं कि ये सब अगर ज़्यादा किचन उचन में आओ गैस के उसके पास तो बढ़ जाएगा। ऐसे ही मेरी हालत पस्त हो गई है। तो अभी मैं इतने रिस्क लेने की उसमें नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरह का सीन चल रहा है मेरी लाइफ में, धीरे धीरे करके सबको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। मैं सब चीज़ को रखती हूँ सही सलीके से, जगह खाली रहता है पूरा। हमारे पति देव जी है ना, उनका तो जैसे मर्जी होगा वैसे ही करेंगे उनका। ये सब चीज़ जो है ना, ग्लास एक ग्लास में रखती हूँ, बाकी सब हटा के रखती हूँ। इतना क्या ग्लास बनाई इनको तो, और बोलते मेरे पति बोलते कांच का ग्लास निकाल के रखिए। कहाँ रखेंगे, ये पूरा किचन अभी हमने बनाया नहीं, इसलिए तो मेरा मन है कि ऊपर एक बना दूँ अपने हिसाब से, जो क्रॉकरी वगैरह भी रख सकते हैं। इसमें क्रॉकरी कहाँ रखेंगे, क्रॉकरी रखने का जगह ही नहीं है, इसमें क्रॉकरी रखने का जगह बिल्कुल भी नहीं है। ये तो फैलाए हुए हैं, यहाँ आएंगे अब वही इसका फैलाया हुआ चीज़ को ठीक करेंगे, हम तो नहीं कर सकते। देख रहे मैंने कितना थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया, बर्तन अंदर रखा खड़े खड़े। अब मुझे क्या है ना कि मुझे एक प्रॉब्लम तो ये चल रही है, दूसरा प्रॉब्लम मेरे कमर में दर्द होने लगा खड़े होने से, थोड़ा काम करने से। तो एक समस्या नहीं है लाइफ में, समस्या की कोई कमी नहीं है और करने वाला कोई नहीं। इसलिए ना जिन लोगों को सास ननद होती है ना, वो बड़ा इतराती है और हमें तो नहीं, भाव नहीं देती है। वो सब ना सास ननद को इज्जत नहीं करती है। मेरे पास नहीं है ना, मुझे पता है कि समस्या कितनी होती है, सास ननद का होना कितना ज़रूरी है। हो गया, हम लोग क्या खा रहे हैं, डिनर लंच सॉरी। तो ये मैं बनाई हूँ, यही दाल का जो मैंने बताया था, मुझे बहुत पसंद है। और इसमें ऑयल 1 ड्रॉप भी ऑयल नहीं है, ऑयल लेस है। नहीं अच्छा लगा ना। इसमें जो लोग मतलब
मेरा तो प्याज नहीं खाना है, इसलिए नहीं तो प्याज भी और डाल सकते हैं, बाकी सब चीज़ें डालनी, हरी मिर्ची, नींबू सब। और जिसको प्याज खाना है ना, मेरा वाकई में तो मुझे जूठा उठा उठाना नहीं है, लेकिन ऐसे पड़ा रहता है तो नहीं, मैं इसको रख रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा फ्रूट्स, संतरा जो था मैंने खा लिया है। उसके बाद इतना ही नहीं, मैंने यहाँ पे मेरा आलू बॉईल हो गया, आज मेरे डिनर की भी तैयारी हो गई। तो मेरे डिनर की तैयारी जो है मैं छूँगी नहीं। यहाँ पे आलू है, देख सकते हैं, लीड नहीं उठाऊँगी, आलू है, बॉयल आलू है। तो इसको चाट जैसे बना के खाएंगे। चाट में प्याज नहीं डालेंगे, बस मिर्ची, धनिया, नींबू और सैलेड वाली जो भी चीज़ें हैं तो वो डालेंगे और खाएंगे। भूख लग रही है क्योंकि प्रॉपर जो मील नहीं खाता है ना, आदमी को भूख लगती है। मुझे बड़ी भूख लग रही। अभी मेरे पास कस्टर्ड है, खा लेते हैं, ख़राब हो जाएगा। हम आज तो खाएंगे नहीं, रात में भी कस्टर्ड बनाऊंगी, मतलब बनाएंगे वो, मैं बनाऊंगी, मैं तो खा लेती हूँ। यहाँ पे कस्टर्ड बना हुआ है, खा के देखते हैं। ये कस्टर्ड फ्रिज में था, निकाल दिया। ओह, तो खाने का मन कर रहा है मीठा, अब मन भटक रहा है। मैं गुलाब जामुन बनाने के लिए निकाल के रखी थी और ये चीज़ हो गया तो किचन में नहीं रही। किचन में नहीं आऊँगी तो खाऊंगी कैसे? मुझे कुछ ना कुछ अभी भूख लग रही। कस्टर्ड खा के मज़ा आएगा। जो कस्टर्ड का मेन सिंगार है ना, कितना भी फ्रूट डाल देंगे ना, मुझे जो पसंद है वो सिर्फ केला हो जाए, हो गया। हाँ, लेकिन अच्छे, उससे भी अच्छा मुझे लगता है फ्रूट क्रीम, जो मुझे वो भी अपने हाथों का, हाय हाय कितना टेस्टी लगता है। लेकिन फिर वेट बढ़ता है। एनीवेज, तो मैं ये फ्रूट क्रीम तब तक खाती हूँ। आप लोग भी बनाइए, जाइए, खाइए, मेरे चैनल को वॉच कीजिए। और खाना नहीं बनाना तो क्या, कुछ ना कुछ तो खा करके मैं अपना मुँह का टेस्ट चेंज करते रहूँगी। बीमार आदमी को तो और ज़्यादा चाहिए। अच्छा, ये अच्छी बात है, मुझे फीवर भी हो रही है, मेरा नींद भी बहुत है। कल तो मुझे बीपी लो हो गया था, नींद भी पूरा टाइम नींद में थी और खाना मिल नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है, ऐसे तबीयत खराब होगी। आज मैं थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहूँ। राज सो रहे हैं, मैं अभी ये खा रही हूँ, फिर कुछ और बनाऊँगी नहीं, मतलब रेडीमेड देखूँगी, खाती हूँ, देखते।